हेलो गाइस, तो आज हम सिद्ध करने वाले हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हमको मानना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो ऑलरेडी हम मान चुके हैं, अब हमको लिखना पड़ेगा। तो अंडर रूट 5 जो है, हम कोई परिमेय संख्या जैसे होती है तो उसको हम ये देखो, उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम तो 5 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हमको क्या करना है, ऑलरेडी हम इन सभी संख्याओं पर क्या कर देंगे, वर्ग करने पर हम सभी पूरी संख्या पर वर्ग करेंगे। तो अंडर रूट 5 पर वर्ग करने के बाद ये हुआ। अब इसके बाद अंडर रूट 5 में वर्ग करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑलरेडी 5 आ चुका है। 5 बराबर में करने के बाद यहाँ पर p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो चुका है। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो हमको इसको समीकरण मान लेंगे, क्योंकि हमें क्यू स्क्वायर का जो मान है वो 5 क्यू स्क्वायर मिल चुका है। अब हमको क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5 लिख सकते हैं। और इसको लिखने के बाद हम आगे लिख सकते हैं, अतः p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्या है, p भी 5 से विभाज्य होगा ना। तो अब हम अगली संख्या मानते हैं, माना p बराबर 5c। हमें वही संख्या को मानना है जो हमें अंडर रूट में सिद्ध करनी है। तो इसमें क्या है, c हमारा जो है पूर्णांक है, c पूर्णांक है। तो c के बाद हमको क्या करना होगा, इन संख्याओं में वर्ग करने पर। तो अब हमको पूरी संख्या पर वर्ग करना, तो p स्क्वायर हो जाएगा, 5c पर वर्ग करेंगे, p स्क्वायर बराबर 25। यहाँ पर c का स्क्वायर हो जाएगा। c का स्क्वायर हो जाने के बाद हमको p स्क्वायर का मान, ये देखो, ये समीकरण 1 में जाऊँगा, हमको क्या मिला है, ये देखो, p स्क्वायर का मान 5q स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 5q स्क्वायर बराबर 25 c स्क्वायर। तो अब हमको 5q स्क्वायर बटे में हम पक्षांतर कर लेंगे, 25 इधर ले आएंगे, c स्क्वायर काट देंगे, यहाँ पर 5 आएगा, q स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। तो फिर हम लिख सकते हैं, अतः q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। अतः चूँकि कल्पना के विरुद्ध हमारी अवधारणा गलत है, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है। ये देखो, पूरे सवाल का ढांचा है, ये देखो।